बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही चटपटी और मज़े की बनने वाली भिंडी, करारी तवा भिंडी। अगर आपको चटखारेदार भिंडी चाहिए तो ये भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े की बनती है और ये रोटी, पराठा और नान के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और इसमें बहुत ही कम मसाले जो है यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करारी तवा भिंडी, इसके लिए हमने हाफ़ के जी भिंडी ली है। ये बिल्कुल फ्रेश भिंडी है और भिंडी का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज़ की भिंडी में भी आप इनको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है भरी हुई भिंडी जो है वो बड़े साइज़ में ही अच्छी लगती है। भिंडियों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी टॉप वाली साइड और नोक वाली साइड हल्की हल्की सी कट कर लेंगे और भिंडी को दरमियान से इस तरीके से कट लगा लेंगे। भिंडी में हाफ़ कट लगाना है, मुकम्मल भिंडी के 2 पीस नहीं करने। हम इसी तरीके से अपनी सारी भिंडियों को जो है रेडी कर लेते हैं। अब हम इसकी फिलिंग के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हमने रेड चिली पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून और कुटी हुई रेड चिली जो है वो भी हमने हाफ़ टेबल स्पून ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1/4 टीस्पून ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ही भुना और कुटा हुआ धनिया लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन का पेस्ट लिया है और इस मसाले को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए, मसाला चटपटा होगा तो भिंडी भी चटपटी इंशाल्लाह बनेगी। हमने 2 लेमन लिए हैं। ये छोटे साइज़ के लेमन हैं इसलिए हमने 2 लिए हैं। बड़े साइज़ का लीमू हो तो आप सिर्फ 1 लीमू का रस जो है इसमें ऐड करें। लीमू का रस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी भिंडियों में जो है बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आए। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना है। भिंडियाँ जो हमने कट करके रखी हुई थी उसमें ये मसाला ऐड करेंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जो है भिंडी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन भिंडी को अच्छे तरीके से अगर भर लेंगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। और आप फिंगर की मदद से मसाले को अच्छे तरीके से जो भिंडी में लगा दें। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। इसमें ना हम बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये इस तरीके से हमने सारी भिंडियों को भर लेना है। अब तवा भिंडी है तो इंशाल्लाह हम इसे तवे पर ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तवे पर सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे और घी को अच्छे तरीके से हम पूरे तवे पर जो है फैला लेंगे और घी को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा हम इसमें भिंडियाँ जो हमने भर के रखी हुई हैं वो ऐड कर देंगे। भिंडियों को डबल लेयर में ना रखें, इनकी सिंगल लेयर लगाएं। सारी भिंडियाँ जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और कोई भिंडी जो है कच्ची ना रहे। भिंडियाँ वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन इनको एक साइड को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अच्छे तरीके से पकने देंगे। भिंडियों को तवे पर ऐड करने के बाद उस पर ढक्कन रख देंगे और ढक्कन रखने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको पकाएंगे और 4 से 5 मिनट के बाद इनकी जो हम साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद भी हम दोबारा से ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट ही मज़ीद दूसरी साइड को भी पका लेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के अंदर माशाल्लाह हमारी भिंडी जो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। अब हम इसे बगैर ढक्कन के तकरीबन 2 मिनट जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इंशाल्लाह हमारी भिंडी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमें तकरीबन टोटल इसको 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए और माशाल्लाह भिंडी बिल्कुल रेडी है और अच्छे तरीके से अंदर तक जो है ये गल चुकी है। अब हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ये भिंडी को पसंद करने वालों के लिए तो लाजवाब तोहफ़ा है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये भिंडी। और इसी तरीके से हम जो है अपनी सारी भिंडियाँ जो है फ्राई कर लेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी डिलीशियस और यमी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरीके से हमने सारी भिंडियाँ रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनी है। अगर आपने इसको और मज़ीद चटपटा बनाना है तो इसके ऊपर लेमन का जूस ऐड कर लें और इसे दही के रायते के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही कम वक्त में बहुत ही चटपटी बनने वाली भिंडी है। इसे हमने बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ बनाया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसे ही किसी यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।